एवरीवन। अभी तक आप सबको शायद पता चल गया होगा कि एक टेररिस्ट अटैक हुआ है पहलगाम पे। पहलगाम कहाँ पे पड़ता है? ये एक्चुअली जम्मू कश्मीर जो स्टेट है वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे हुआ है ये टेररिस्ट अटैक। देखिए, ऑफिशियल डाटा के मुताबिक अभी तक 27 या 28 लोगों का डेड हुए हैं एक्चुअली। लेकिन ये नंबर देखिए ऑफिशियल नंबर है, बट कितना सही है इस पे मुझे थोड़ा डाउट है। मेरे हिसाब से करीब 50 प्लस तो नंबर होगा ही। खैर, ये अलग बात है। लेकिन आज दोपहर 2-2:30 बजे जिस तरीके से आम लोगों के ऊपर जिस तरीके से टेररिस्ट के द्वारा अटैक किया गया है, ये बहुत ही दर्दनाक है। मैं इस तरीके का वीडियो बनाना नहीं चाहता, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली मुझे बनाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स है जो मुझे लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। और ये देखिए, दिस इज नॉट जस्ट ए टेरर अटैक, इट वॉज ए मैसाकर ऑफ इनोसेंट टूरिस्ट इन बेसराम पहलगाम। दिस इज कंप्लीटली मैसाकर। और इस तरीके का एक्ट टेररिस्ट के द्वारा, जिन टेररिस्ट के द्वारा किया गया है, उन टेररिस्ट के द्वारा ही काफी साल पहले और भी अटैक्स किए गए थे। मैं कहूंगा आपको लास्ट ईयर भी कुछ अटैक्स किया गया था। डिटेल्स इनसाइड द वीडियोस। ये आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एनडीटीवी का ये आर्टिकल है, कश्मीर टेरर अटैक अपडेट्स। यहाँ पे 26 दिया गया नंबर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि अभी ये नंबर और भी बढ़ गए हैं, और अगर एक्चुअल नंबर आप कुछ प्रिडिक्ट करना चाहे तो मेरे हिसाब से दिट इज 50 प्लस मिनिमम। और देखिए, अटैकर्स क्लियरली सिलेक्टेड ए सॉफ्ट टारगेट। इन्होंने कोई आर्मी कैंप या फिर एयरफोर्स बेस पे अटैक नहीं किया, इन्होंने एक सॉफ्ट टारगेट चुना, वहां पे अटैक किया। और बेस्ड ऑन व्हाट वी नो सो फार, दिस इज टर्निंग आउट टू बी वन ऑफ द वर्स्ट अटैक इन द रीजियंस हिस्ट्री। अभी तक कश्मीर पे जितना सारा भी अटैक हुआ है, इसमें से सबसे मैं कहूंगा घायल घायल या फिर खतरनाक अटैक ये हुआ है, क्योंकि ये आम लोगों के ऊपर किया गया है। आप सबको शायद याद होगा, लास्ट ईयर नहीं, कुछ साल पहले जो एक अटैक किया गया था बीएसएफ के कॉन्वॉय पे, ये था सबसे बड़ा अटैक। और उसके बाद मैं कहूंगा आज से 6-7 साल बाद इस तरीके का अटैक किया गया है टेररिस्ट के द्वारा। हालांकि देखिए, रेस्पॉन्स तो आया है। और ये अटैक दोपहर 2:30 बजे हुआ था। बेसारान बोल के एक जगह है पहलगाम पे, वहां पे कुछ टूरिस्ट ने जाके ओपन फायर कर दिया था। कुछ लोग का डेथ हुआ, कुछ लोग इंजर्ड भी हुए हैं। और नंबर देखिए, नंबर दैट इज वेरी शॉकिंग। इनिशियली तो बोला गया था कि 5-6 लोगों का डेथ हुआ है, लेकिन धीरे धीरे नंबर इंक्रीज हो रहा है। और मैं कहूंगा हम लोगों का जो पॉलिटिकल लीडर है या फिर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, इन लोगों की तरफ से जो रेस्पॉन्स आया है दैट इज, देखिए रेस्पॉन्स तो खैर आता रहेगा, लेकिन इस तरीके का ट्वीट या फिर फिजिकली जाके विजिट करना, इस तरीके का रेस्पॉन्स हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। हम लोग जो रेस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं, ये कुछ और है। जो भाषा, शायद इन लोगों को जो भाषा समझ में आए, उस तरीके का रिवेंज या फिर उस तरीके का रिस्पॉन्स हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। हालांकि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी अभी श्रीनगर पे हैं, एक हाई लेवल मीटिंग भी हो रहा है और डिस्कस किया जा रहा है किस तरीके का ये अटैक हुआ है या फिर जो सिक्योरिटी मेजर्स है उसके ऊपर क्या क्या किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी एक ट्वीट आया है, हालांकि वो अभी भारत पे नहीं है, अभी सऊदी अरबिया पे है, तो वहां से उन्होंने एक ट्वीट किया था। खैर देखिए, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन जिस तरीके से ये सब अटैक किया गया है लोगों के ऊपर, आम लोगों को मारा गया है, दैट इज रियली वेरी शॉकिंग। और इसका क्लेम किसने लिया है? क्लेम देखिए लिया है टीआरएफ। टीआरएफ अभी ये क्या है? द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये लश्कर ए तैयबा जो है, पाकिस्तान बेस्ड एक मिलिटेंट ग्रुप है, उसका ही आप कह सकते हैं एक तरीके का फुटप्रिंट है। जो जनरली 2019 पे जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था भारत सरकार के द्वारा, उसके बाद एक ऑनलाइन ग्रुप का ग्रो हुआ था, ऑनलाइन ग्रुप। और जिस ऑनलाइन ग्रुप धीरे धीरे रिक्रूटमेंट करता रहा लश्कर ए तैयबा से, और ऑफलाइन एंटिटी में आप कह सकते हैं एक तरीके से चेंज हुआ। और धीरे धीरे कुछ साल बाद ये ग्रुप काफी ज्यादा अटैक करता रहा अलग अलग जगह पे। देखिए, 2023 पे सेंटर ने, भारत सरकार ने ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के द्वारा बैन कर दिया था जनवरी पे। लेकिन जो रेजिस्टेंट फ्रंट या फिर आप कह सकते हैं टीआरएफ ग्रुप है, इसने बहुत ज्यादा अटैक किया है बैन करने के बाद ही। मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कौन कौन सा जगह पे कब कब अटैक किया था इस ग्रुप ने। और इस ग्रुप का जो आप कह सकते हैं, मैं आपको एक और चीज, इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहूंगा। ये मेरे साइड राइट साइड पे आप देख सकते हैं, सज्जाद गुल। ये श्रीनगर बेस्ड एक बंदा है, 1974 डेट ऑफ बर्थ। इसको आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। भारत सरकार ने एनआईए के द्वारा बैन कर दिया गया है, और ये एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। इसने, ये एक्चुअली फाउंडर है दिस टीआरएफ का, था रेजिस्टेंस ग्रुप का, जो 2019 पे फॉर्म किया गया था
with the help of the लश्कर-ए-तैयबा militant based in पाकिस्तान। अभी सवाल ये आता है कि ये जो ऑनलाइन एंटिटी जो है, जिसका एग्जिस्टेंस हालांकि 5-6 साल पहले हुआ, ये 5-6 साल में ही इतना ग्रो कैसे किया? और गवर्नमेंट की तरफ से भी देखिए, इस बंदे को बैन कर दिया गया, इसके ग्रुप को बैन कर दिया गया। इस तरीके से जो सिक्योरिटी वगैरह है, सिक्योरिटी मेजर वगैरह है, कश्मीर पे है, फिर भी इस तरीके का अटैक कैसे किया जा सकता है? देखिए, ये जो अटैक हुआ है इस साल 2025 पे, हालांकि इस साल का ये पहला अटैक है, लेकिन इस तरीके का अटैक पहले भी हो चुका है भारत पे। हालांकि उस टाइम नंबर कम था। देखिए, मैं 2022 का एक डाटा है जिसपे आउट ऑफ 172 टेररिस्ट 108 were linked to the resistance front। टीआरएफ 172 लोगों को मारा गया था जम्मू कश्मीर में। लोग नहीं, एक्चुअली 172 टेररिस्ट को मारा गया था 2022 में, जिसमें से 108 ही टीआरएफ के मेंबर थे। एक और डाटा है जिसपे 100 टेररिस्ट को मारा गया था, जिसमें 74 ही रिक्रूटेड बाय टीआरएफ, और ये 2023 का डाटा है। इस तरीके का इंसिडेंट लगातार हो रहा है। एक और ये आप देख पा रहे हैं, जो 2017 पे अमरनाथ यात्री जो यात्रा हुआ था, अमरनाथ यात्री को लेके एक बस जा रहा था, उस पे अटैक किया गया और 8 पिलग्रिम्स को मारा गया। इसके अलावा ये वो एक बहुत फेमस केस है, फेमस टेरर अटैक है, गंदरबाल टेरर अटैक। और ये गंदरबाल एक्चुअली ये यहाँ पे 7 लोगों को मारा गया था। जो नॉर्थ कश्मीर के बंदीपुरा एक डिस्ट्रिक्ट है, बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट पे स्थित है ये गंदरबाल एरिया। तो वहां पे 7 लोगों को मारा गया था। ये मनोज सिन्हा उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पे मौजूद थे, वहां पे जाके उन्होंने विजिट वगैरह किया था। देखिए, मेरे हिसाब से दिस कुड बी अ डेस्परेट बीट बाई पाकिस्तान। दो सिविलियंस पे अटैक इतना खास नहीं है, लास्ट ईयर 2 हुआ था, इस साल हुआ, लेकिन जो नॉन लोकल वर्किंग प्रोफेशनल्स है कश्मीर पे, उन लोगों को रेगुलरली टेररिस्ट के द्वारा टारगेट किया जा रहा है, रेगुलरली मारा जा रहा है। नंबर कम है, 1 है 2 है, इसलिए न्यूज पे उतना आता नहीं, और नंबर कम होने पर हम लोग ज्यादा न्यूज फॉलो भी नहीं करते। दिस एक्चुअली अ ट्रेंड। लेकिन देखिए, चेंजिंग द फेस ऑफ इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान, ये एक रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान के द्वारा ये सब किया जा रहा है। अभी आप लोग कहेंगे कि कश्मीर में आर्टिकल 370 नहीं है, कश्मीर पे चीफ मिनिस्टर है, इतना स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है, सीबीआई बीएसएफ है, आर्मी है, पूरा का पूरा पैरामिलिट्री फोर्स आप कह सकते हैं, एनआईए रॉ आईबी, ये सब क्या कर रहा था? किस तरीके से टूरिस्ट के ऊपर इतना घातक अटैक किया जा सकता है? देखिए, मैं कहूंगा इट इज अ डेस्परेट अटेम्प्ट बाय पाकिस्तान टू जॉल्ट कश्मीर टूरिज्म इंडस्ट्री। आप सबको पता होगा कश्मीर का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, ये फिलहाल पीक पॉइंट पे है। नॉट ओनली पीपुल फ्रॉम इंडिया, देश के बाहर के अलग अलग देश से लोग कश्मीर पे आ रहे हैं टूरिज्म के लिए। और देखिए, कश्मीर को ग्लोबल हेडलाइंस पे लाने के लिए ये जो पाकिस्तान के द्वारा स्टेप किया गया है, इससे बढ़िया स्टेप और कुछ हो ही नहीं सकता, जो शायद पाकिस्तान को लगा, जिसके वजह से इस तरीके से एक अटैक किया गया है। इसके अलावा भी देखिए, फॉर इट्स डोमेस्टिक क्राउड, आई मीन फॉर द क्राउड्स इन पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान पे रिसेशन, डिप्रेशन, फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सब चल रहा है। इकोनॉमिक ओज जिसे हम लोग कहते हैं, इस तरीके का जो सिचुएशन है पाकिस्तान पे, वहां से अगर लोगों का जो सोच है उसको डाइवर्ट करना है, तो कुछ अटैक्स वगैरह अगर कश्मीर पे किया जाता है, कश्मीर अगर ग्लोबल हेडलाइंस पे आ जाता है, तो लोगों का अटेंशन थोड़ा बहुत डाइवर्ट होगा। इसके अलावा भी जो रेवेलियन इन बलूचिस्तान है, वहां से भी थोड़ा बहुत अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये एक तरीके का स्टेप आप कह सकते हैं। अभी इस पे भारत सरकार का क्या स्टेप रहेगा? क्या आने वाले समय में भारत सरकार कुछ इसके अगेंस्ट पे स्टेप ले सकता है? जी हाँ, जरूर, डेफिनेटली ले सकता है, और लेना भी चाहिए। शायद आने वाले समय में सेम अटैक सिविलियन के ऊपर हो या फिर हमारे डिफेंस फोर्सेस के ऊपर हो, पाकिस्तान के द्वारा ना किया जाए। आशा करता हूँ इस वीडियो के जरिए मैं आप सबको थोड़ा बहुत जानकारी देने में सफल रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।